आइए सुनते हैं कामतानाथ स्वामी जो कि चित्रकूट की रहस्यमयी कहानी। भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान 11 वर्ष मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित चित्रकूट में गुजारे। इस दौरान उनके साथ अनेकों साधु संतों ने चित्रकूट को अपना साधना स्थली बना ली। यही कारण है कि चित्रकूट एक प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। विशेषकर भगवान राम से जुड़े हुए 3 स्थानों में हालांकि चित्रकूट सबसे अधिक अपने उस विशेष मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जहां भगवान श्री राम के ही स्वरूप कामतानाथ विराजमान है और जहां भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। चित्रकूट का यह प्रसिद्ध मंदिर कामदगिरी पर्वत की तलहटी में जिसकी परिक्रमा करने के लिए देश के कोने कोने से सैकड़ों की संख्या श्रद्धालुओं का आना जाना होता है। कामदगिरी की परिक्रमा की शुरुआत होती चित्रकूट के प्रसिद्ध रामघाट में स्नान के साथ। रामघाट मंदाकिनी और पैशनी नदी के संगम पर स्थित यह वही घाट है जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। श्रद्धालु इसी घाट पर स्नान करके कामतानाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और कामदगिरी पर्वत पर की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। यह परिक्रमा 5 किलोमीटर की है जिसे पूरा करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। अब आगे कहानी सुनते हैं। पर्वत को मिला था भगवान राम से आशीर्वाद। तो आइए जान लेते हैं फ्रेंड्स। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता और अनुज लक्ष्मण सहित वनवास के लिए गए तो उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास में लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट में भी व्यतीत किया। इस दौरान चित्रकूट साधु संतों और ऋषि मुनियों की पसंदीदा जगह बन गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने चित्रकूट छोड़ने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय में चित्रकूटी पर्वत बहुत दुखी हो गया और भगवान श्री राम से कहा कि जब तक वो वनवास के दौरान यहाँ रहे तब तक यह भूमि अत्यंत पवित्र मानी जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद इस भूमि को कौन पूछेगा। इस पर भगवान श्री राम ने पर्वत को वरदान दिया और कहा, अब आप कामद हो जाएंगे और जो भी आपका परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और हमारी कृपा भी उस पर बनी रहेगी। इसी कारण से पर्वत कामदगिरी को कहा जाने लगा और वहां विराजमान हुए कामतानाथ भगवान राम के ही स्वरूप हैं। कामदगिरी की एक विशेषता है कि इसे कहीं से भी देखने पर इसका आकार धनुष की भांति ही दिखाई देता है। कामदगिरी की पर्वत के परिक्रमा के कई प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है। उनमें से एक चरण पादुका मंदिर या भरत मिलाप मंदिर यही स्थान पर स्थित है जहाँ भगवान राम के छोटे भाई भरत उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे, लेकिन भगवान राम ने वनवास पूरा करना ही स्वीकार किया। इस पर भरत ने भगवान राम की चरण पादुका मांग ली थी और उन्हें घोषणा की थी कि भगवान राम की अनुपस्थिति में राज सिंहासन पर एक चरण पादुका ही सुशोभित होंगी। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग में राम मोहल्ला, साक्षी गोपाल, पीली कोठी और मुखाद बिंद भी स्थित है। परिक्रमा मार्ग में कई प्रकार की वस्तुएं और खाने पीने की दुकानें भी स्थित हैं। आप लोग जब भी कामतानाथ की दर्शन करने आए तो यहाँ अवश्य ठहरें। कामतानाथ पर्वत कामदगिरी की प्रमुख विशेषता ये 4 दिशाओं में कामदगिरी के घने जंगल से बाहर निकलने के लिए अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। कामदगिरी और कामतानाथ मंदिर के अलावा चित्रकूट में सती अनसुईया, लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा, सीता रसोई और गुप्त गोदावरी जैसे पवित्र स्थान भी स्थित है। कामदगिरी का परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, या यूं ही कहें कि परिक्रमा का आधा हिस्सा यूपी में था और आधा एमपी में। अब आता है दोस्तों कैसे पहुँचे कामतानाथ परिक्रमा या दर्शन के लिए। कामदगिरी पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो है, जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 175 किलोमीटर है। खजुराहो से बस अथवा टैक्सी के माध्यम से कामदगिरी पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से कामदगिरी पहुंचने के 2 माध्यम। पहला माध्यम चित्रकूट का कटबी स्टेशन, जिसकी दूरी लगभग
12 किलोमीटर और दूसरा स्थान सतना जंक्शन से मंदिर के जाने तक लगभग 77 किलोमीटर स्थित है। सड़क से भी चित्रकूट पहुंचना काफ़ी आसान। एमपी में जिला सतना जहां चित्रकूट स्थित है, जहां प्रमुख बड़े बड़े शहरों के सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। साथ ही यूपी का हिस्सा चित्रकूट भी सड़क मार्ग से प्रयागराज, कानपुर और अन्य शहरों के माध्यम से जुड़ा हुआ। दोस्तों, कभी भी आप आना तो चित्रकूट का परिक्रमा अवश्य लगाना।